वगैरह जो अनुयायी थे वो यहाँ से गए हैं, तुरंत उसके 10 मिनट बाद उन्होंने आग लगा दी है इसके अंदर। वो अकेला नहीं है, उसके पास है औरों का। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल जींद जिला के लोचब गांव में पहुंचे हैं और आज देश के अंदर है जो जगह जगह पर बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर एक खुशी है, लेकिन उसी दौरान एक दुखद खबर आपको बताऊंगी कि दुखद खबर है जो कल के दिन यहाँ पर बताया गया। जो बाबा साहब की प्रतिमा थी उसके साथ जो छेड़छाड़ करी गई है, आग लगाई गया है प्रतिमा को। तो आज जो बाबा साहब की प्रतिमा का जो अनावरण करना, उद्घाटन करना था और देश के अंदर जो करोड़ों लोगों की भावना को ठेस पहुंची है। जो ये घटना जो यहाँ कल की खबर जो यहाँ की देखी है कि बाबा साहब की प्रतिमा को है जो आग लगाई गई है, जलाया गया है, अपमानित किया गया है। तो कौन वो लोग हैं और किस तरह की इस तरह की उन्होंने क्यों मनसा रखी है। तो बाबा साहब की आप प्रतिमा देख रहे हैं, संविधान निर्माता जिसके कानून से देश चलता है, और इन्हीं का जो कल अपमान किया गया। तो दोबारा सामाजिक लोगों ने, जो गांव के लोग हैं, उन्होंने दोबारा से मान सम्मान के साथ जो प्रतिमा को लगाने का काम किया है। तो जो भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे, एक बार उनसे बात करांगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो घटना घटी है, जो बाबा साहब की प्रतिमा का अपमान किया गया, जो बाबा साहब का अपमान किया गया, क्योंकि करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई है। तो क्या कुछ मामला है और कौन लोग है जो इस तरह की मनसा रखे हैं? ये जो घिनौनी घटना करी गई है, इसके पीछे कोई बाहर का तो है नहीं, है तो कोई गांव का ही शरारती तत्व। लेकिन जिसने भी ये हरकत की है बहुत ही निंदनीय है और हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उसको चेताना चाहते हैं कि भाई या तो अपने आप सामने आ जाए और माफ़ी मांग ले समाज से, और बाबा साहब के चरणों में गिर करके माफ़ी मांगे समाज से कि भाई उन्होंने जो ये गलती करी अज्ञानतावश कर दी है। अदरवाइज अगर वो प्रशासनिक तरीके से या किसी अन्य माध्यम से हमारे को पकड़ा गया तो उसको सख्त शब्दों में हम हिदायत देते हैं कि उसको बख्शे के मूड में नहीं, हम उसको किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए हम तो उसको यही चेताना चाहते हैं कि भैया तो अपने आप सामने आ जाए, नहीं तो हम ढूंढ लेंगे। आज देश में जगह जगह पर बाबा साहब का मान सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज़ की सुविधा जो भारतीय संविधान में जो बाबा साहब ने दी है, लेकिन इन्हीं का इसी दिन जो जन्मदिन के दिन है जो अपमान करना, क्या मनसा लगा आपने जो लोग? ये मनसा नहीं है, ये एक सोच है जो बाबा साहब के विरोध में ये सोच आज हमारे सामने आई है। और ऐसी मानसिकता के लोग ही हमारे असल दुश्मन हैं, जो कहीं ना कहीं आज हमारे जो कामयाबी के रास्ते हैं उनके अंदर अड़चने बने बैठे हैं। अगर ऐसे लोग आज हमने नहीं आगे लेके आए, नहीं पकड़े गए, तो ये सोच हमें आज पता नहीं और कितने आने वाले समय में कितना और संघर्ष करवाएगी। तो ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सामने लाने का मौका है। और उसने जो करना था कर्तव्य वो तो कर दिया, लेकिन बाबा साहब के अनुयायियों ने दोबारा से बाबा साहब को स्थापित करके दोबारा से उसको खड़ा कर दिया है। और सबसे बड़ा तमाचा उसके मुंह पर ये है कि भाई उसने रातों रात जो जलाई थी, रात के 12 बजे जो घिनौनी घटना करी उसने, उसको रातों रात दोबारा से तैयार करके दोबारा से स्थापित कर दिया है, जो आज दोबारा से उसी तरह चमचमा रही है जिस तरह से पहले चमचमा रही थी। किस तरह से जला, आज किस तरह से अपमान किया? जो ये 12:30 बजे के लगभग का टाइम है, रात को लगभग 12:30 बजे का समय था। और इसको मूर्ति को स्थापित कर करके सारे जो अनुयायी थे वो अपने अपने घर चले गए थे। काम चल रहा था, तो रात को देर रात तक काम चल रहा था, क्योंकि आज जो जयंती के उपलक्ष्य में इसका मुहूर्त होना था। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने, जैसे ही ये मिस्त्री वगैरह जो अनुयायी थे वो यहाँ से गए हैं, तुरंत उसके 10 मिनट बाद उन्होंने आग लगा दी है इसके अंदर। क्योंकि इसके ऊपर जो एक ढकने के लिए कपड़ा रखा हुआ था उसके अंदर आग लगाने का काम करा उसने, और ना कि तोड़ा गया है उसको, सिर्फ आग लगाई है। और आग उसने ये नहीं है कि वो जल्दबाजी में लगाई है, जाली के ऊपर से वो कूद के आया है। और कानूनी रूप से भी जिस दिन वो फंस गया, अगर वो जनता से बच गया तो कानून से नहीं बच पाएगा। कानून में उसके लिए बहुत बढ़िया काम पर बंधवान दिया गया है, उसका बढ़िया इलाज होएगा आपकी बार। जो जगह जिस जगह सार्वजनिक है, किस तरह है जो जगह यहाँ पर? गांव की सार्वजनिक जगह है, ये पहले कुआं होता था यहाँ पे, पंचायती जगह में तो कोई विवाद नहीं है? कोई विवाद नहीं है, किसी का कोई नहीं, ये विवाद किसी का नहीं है, ये एक घटिया सोच का विवाद है और कुछ नहीं है। सिर्फ एक दो ही गांव के अंदर होता ही है कोई शरारती तत्व, उसने अपनी जो करनी थी कर दी। लेकिन उसकी वजह से मतलब ना तो यहाँ पे जयंती का प्रोग्राम रुका और ना बाबा साहब की विचारधारा को रोक पाई। नमस्कार राम राम जी, क्या कहेंगे आप? बाबा साहब का जो आज जन्मदिन है, जो जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन उसी बीच है इस तरह घटना सामने की बाबा साहब की प्रतिमा को जलाया गया है। ये बहुत शर्मनाक घटना है भाई।
एक गांव के बीच में ये धर्म का काम है। जिस बाबा अम्बेडकर ने, जिसकी आज 133वां जन्मदिन है, सब ने मनाना चाहिए। मत अनुकूल वो अकेला नहीं है, उसके पाछे औरों का हाथ है, साजिश है। या अकेला बंदा ऐसा काम नहीं कर सकता, कोई भी नहीं करेगा। मतलब उसकी आत्मा ने धिक्कारा नहीं कि उसको आग भाई जिसने समाज माज इज्जत से जीना सिखाया, जो आज हम जी रहे हैं ना, समाज में इज्जत है और मान सम्मान मिल रहा है। 36 बिरादरी ने वो जो अधिकार दिए हैं, महिलाओं को दिए हैं। महिला मतलब बचपन में शादी कर दिया उससे भी छुटकारा बाबा साहिब ने दिलाया है। शिक्षा 36 बिरादरी आज एक जगह बैठ कर पढ़ सके है, 36 बिरादरी आज एक जगह नौकरी कर सके है, खाना खा सके, बैठ के एक साथ बैठ सकें, तो ये अधिकार बाबा साहिब ने दिलाया है। तो उसने सोचना चाहिए जिस समाज में तू रह रहा है, जो काम करे, बहुत ही शर्मनाक और अकेला नहीं है, उसके पीछे पूरी साजिश है। एक पूरी टीम पाओगे, अकेला कोई बंदा नहीं सा गलत काम कर सकता। तो किस तरह की कार्रवाई चाहो आप जो इस तरह की सोच रखे हैं? हम तो ये कहें अगर उसमें थोड़ी सी भी उसका मतलब उसकी आत्मा धिक्कार दी हो ना, उसने कहती हो इतना गलत काम करे है, तो अपने गांव वाले तो माफी मांग लेगा, तो शायद ही गांव वाले माफ कर दें। अगर उसने माफी नहीं मांगी और फिर वो मिल गया तो बख्शा भी नहीं जाओगा। मतलब डर होना चाहिए, जो इस तरह की सोच रखा है उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी मतलब ऐसी कर्म तो दोबारा वो ऐसा कर्म करे ना, कोई भी हो या कोई भी नहीं करे ऐसा कर्म। चाहे तो भी गांव वाले तो इतने मतलब भोले इंसान है अपने, तो अब ये माफी मांगेगा ना कि अभी मेरे पर गलती होगी और नाम बताना पड़ेगा किसके थ्रू किसने किया था, तो माफ करा जाएगा। और अगर नहीं माफी मांगेगा, अब नहीं आओगा, तो भाई करड़ी न करड़ी सजा मिलेगी उसने। अगर ठा गया तो बख्शा नहीं जाओगा। उद्घाटन होना था जी प्रतिमा का, आज उद्घाटन किया गया है प्रतिमा का। और इसके अंदर मतलब हमारे जो जिन शहर के विधायक हैं उन्होंने इनका उद्घाटन किया था। काफ़ी संख्या में यहाँ पे गांव के लोग सभी जाति विशेष से इकट्ठे होकर के ये बड़ी हर्षोल्लास के साथ में एक त्यौहार की तरह ये उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और इसमें हम मतलब सभी एक जितने भी गांव के सदस्य हैं सभी के अंदर देख पा रहे हैं कि भाई सभी के अंदर आपसी तालमेल, भाईचारा, प्यार प्रेम में बहुत बढ़िया है। और जो ये भाईचारा और ये आपस का प्यार प्रेम है, ये उनके ऊपर तमाचा है जिन्होंने ये निंदनीय घटना को अंजाम दिया था। प्रशासन पहुंचा जी यहाँ पर? प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से यहाँ पे आ गया था और तुरंत प्रभाव से उन्होंने FIR दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी है। और प्रशासन अपना काम कर रहा है, ग्राम निवासी अपना काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस जिस घटिया इंसान को जल्द से जल्द पकड़ के सामने लाया जाएगा। विधायक जी भी आए थे जी? हाँ, विधायक जी भी सुना आए थे अभी। हाँ जी, उन्होंने भी कहा कुछ कार्रवाई करने के लिए? भाई आश्वासन तो सभी देते हैं, वो भी दे के गए हैं कि यहाँ भी करवाएंगे कार्रवाई, बोलेंगे। तो गांव लोचब के अंदर आज जींद जिले का गांव है और कल रात की जो घटना है, जो बाबा साहब का अपमान किया गया, जो प्रतिमा को जलाया गया, होंगे सरपंच भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। तो सरपंच साहब से बात करें। सरपंच साहब राम राम। नमस्कार जी। जी सरपंच साहब, आपके गांव में इस तरह घटना घटी जिससे पूरा देश के करोड़ों लोगों की जो भावना आहत हुई है, जो बाबा साहब का अपमान हुआ है, तो क्या कुछ से मामला सामने आया है? मामला अब तक कुछ नहीं सामने आया जी। किस तरह से पता चला सरपंच साहब की इस तरह की घटना घटेगी गाँव में? रात के 12 बजे में हम यहाँ 1 बजे तक बैठते थे और जिस दिन ये घटना हुई है रात उस टाइम 12 बजे हमें लगा ये पीछे मेरा मकान है, तो 12:15 के आसपास किसी शरारती तत्वों ने बाबा साहब की मूर्ति पर आग लगा दी। आपको किस टाइम से में पता चला? मैं चाचा की भैंस भी आई थी यहाँ, उसने उठाई थी। रात ने आग लगी देखी आपने? जी। तो कैमरे कुमरे कौन लग रहे जी आसपास में? कहीं पता कैमरे चले? नहीं है, कैमरे तो तब लोग आते हैं ये कंप्लीट होती तभी कैमरे की सुविधा करते। तो किस तरह की कार्रवाई चाहो सरपंच साहब आप? कार्रवाई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं हम। नहीं जी, मतलब किसी प्रशासनिक अधिकारी तो मिले आप इस मामले को लेकर? SP DSP आए थे यहाँ। आए थे? हाँ जी, कोई अब तक कोई सुराग नहीं मिला। अच्छा, हाँ, DSP साहब आए। कार्रवाई की मांग रखी है आपने? हाँ जी, रखी है जी, विधायक जी पे भी रखी है, कोई आश्वासन नहीं दे रहे। बढ़िया। तो सरपंच साहब भी है मौका पर और गांव के लोग, जितने भी समाज के लोग, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। जो बाबा साहब का अपमान हुआ उसको लेकर ना पूरे गांव राम में रोष है, सबकी भावनाएं आहत हुई है। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है क्योंकि आज का दिन है जो बाबा साहब की जो जयंती मनाई जा रही पूरे देश के अंदर बड़ी खुशी से, धूमधाम से। लेकिन दूसरी तरफ है जो मूर्ति का अनावरण जो आज उद्घाटन होना था और एक दिन पहले जो मूर्ति का अपमान किया जाए, बाबा साहब का अपमान किया जावा, जो मूर्ति को आग लगाई जावा है। तो आपने अपने सोच विचार कमेंट में रखने, इस वीडियो को शेयर करना है। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।